देखिए महोदय, हमने तो कल भी बोला था, सच को कितना भी दबाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन सच देर सवेर सामने आता ही है। तो कोई आपके प्रोसीडिंग से हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की 12 करोड़ की जनता ने अपने आंखों से कारनामे देखे, रात के अंधेरे में महोदय हर बात पे उठे। मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। ये आसन का अपमान है। अगर आसन कह रहा है कि अगर यह आपत्तिजनक शब्द है तो उसको हटा दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर बोल रहे हैं कि हटाया या ना हटाया तो फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर इस तरह से कैसे सदन चलेगा? और पहली बात, दूसरी बात, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने एक विशेष सवाल पर हाथ उठवाने का काम किया अपने सदस्यों से, क्या उनको यह अधिकार है कि सदन के अंदर सदस्यों से हाथ उठाएगा? यह सदन क्या मानना आ रही है? माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य का अधिकार नहीं है कि अपने सारे सदस्यों को हाथ उठावे और गिरावे। यह सदन की परंपरा नहीं रही है, ये गलत अनुकूल नहीं रहेगा। इनके पास अनुकूल नहीं है, यह कहकर इसको टाला नहीं जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि आगे ध्यान फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको आसन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह से आसन का अपमान करते रहेंगे तो यह सदन चलाने से क्या फायदा है? मैं आगे ध्यान रखें इस विषय को। देखिए माननीय सदस्यगण, सदन सार्थक विमर्श के लिए है, और सार्थक विमर्श से लोकतंत्र मजबूत होता है। कृपया धैर्य बनाए रखें और सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी का ध्यान रखें, क्योंकि आपके आगे नए लोग भी आपसे जो सीखेंगे उसका असर सदन पर पड़ेगा। आगे अपना बात को रखें नेता प्रतिपक्ष। फर्क तो पड़ेगा महोदय, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और पड़ भी रहा है। महोदय, हम कहना चाहिए ये थोड़ा शांति बनाए रखें। हम आसन से आग्रह करेंगे कि जितना हाउस डिसऑर्डर रहा है उसका समय भी हमको मिले, क्योंकि हमारे समय को व्यर्थ किया गया। महोदय, हम शब्द का चयन सार्थक करें ताकि समय व्यर्थ न हो। हम तो बात ही कर रहे हैं। चलिए महोदय, हम लोगों ने बात की, भले ही जो कारण से कुर्सी पे बैठ गए हो, लेकिन जनता के दिल में जगह महागठबंधन के लिए ही है। और महोदय, हमारे ऊपर कैसी कैसी भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं महोदय, भद्दी भद्दी टिप्पणियां पीछे से की जा रही है। एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। तो हम तो कोई नहीं महोदय, हम लोग तो आदी हो गए, हमको जितना बोलना है बोल लीजिए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। हम बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। और एक बात और कहना चाहते हैं महोदय, रिक्त पर एक खाली पद है लगभग 4.5 लाख शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, और मुख्यमंत्री जी ने शायद नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ा होगा। नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। उस आयोग का रिपोर्ट जरा पढ़ के आइए आप सब लोग। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। ये हमारा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कल ही महोदय, कल जेल से अपराधी लोग भागे हैं 2, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। लोग अगर कंपेयर करते हैं तो 2015 के 18 महीने का भी कंपेयर करना चाहिए और अब का कर लेना चाहिए। आंकड़े मेरा नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े पे आप लोग जाइए। और बिहार में हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जवाब दे कि भाई ये तो कोरोना, ये मानते हैं इतना महामारी है, आईसीएमआर के आंकड़े क्यों ऐसा कह रहे हैं? कमेटी कब तक बनेगी? कब तक 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा?
कब तक बंद पड़े कारखाने खुलेंगे, कब पलायन रुकेगा, कब गरीबी मिटेगी, कब भूखमरी मिटेगी, किसानों को आय दुगुना कब होगा, मजदूरों को सम्मान कब मिलेगा, ये प्रश्न जो है बिहार की जनता जानना चाहती है। शिक्षा व्यवस्था महोदय आप लोग जानते हैं 3 साल में भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, 6-7 साल लग जाते हैं। बीपीएससी का लेख लतीफा के कारण महोदय लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उम्र सीमा होती है सरकारी नौकरी में। और हमारी सरकार अगर होती तो हम लोगों ने यह भी फैसला किया था, एजेंडा में यह भी डाला था कि बीपीएससी का जो लेख लतीफा है जिसके कारणवश लोगों को भुगतना पड़ता है, उम्र चला जाता है, खत्म हो जाता है, फिर कैपेबल नहीं हो पाते, उसके लिए जो है उम्र की सीमा चाहे सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, उसके लिए बढ़ाया जाएगा। यह होना चाहिए, कसना चाहिए। सीमांचल के लिए, कोसी के लिए हम लोगों ने यह वादा किया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो कोसी विकास आयोग का गठन करेंगे, सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे, क्योंकि कोसी और सीमांचल का इलाका गरीब है महोदय, बड़ी गरीबी है। हम लोगों ने यह बोला था 10 लाख सरकारी नौकरी समय डेट बताते पहले मंत्रिमंडल की बैठक में सारे पदों को भरते हुए राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए हमको 10 लाख रोजगार देना होगा महोदय। यही नहीं, हम लोगों ने बोला था जो आंगनबाड़ी महिला है, स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी है, आशा वर्कर है, विकास मित्र है, उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और नियमित किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने की हम लोगों ने बात की थी महोदय। और भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन अपनी लड़ाई को, उनकी लड़ाई को बिहार के जब तक उन सभी मजदूर, किसान, नौजवान, जितने लोग सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को न्याय न दिला दे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और हम तो चाहेंगे कि सरकार को, आपका समय अब समाप्त महोदय हम तो आपसे आपके की हाउस डिसऑर्डर में रहा महोदय, हाउस 10 मिनट मिल जाए, डिसऑर्डर काफी रहा महोदय, 56 मिनट बोलना था, अभी है वैसे 5 मिनट अभी है, वैसे 15 मिनट 10 मिनट डिसऑर्डर होने का हाउस का महोदय, 5 मिनट बचा हुआ, 2 मिनट है महोदय। हमें पता है हमारी बातों का, सच्ची बातों का गुस्सा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ही निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा, कौन कौन तरीके से निकलेगा, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। उस पर हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन महोदय बात है, सवाल है कि एक कमेटी तुरंत कोरोना को देखते हुए जो है समय तय किया जाए, कौन कौन कमेटी में होंगे, इसका समय सीमा होना चाहिए। महोदय आप देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बार बार विकास 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 करते हैं, लेकिन काम केवल विनाश का ही करते हैं। हर जगह भाषण में हमने देखा है महोदय। अभी भी महोदय बिहार जो है पलायन में लगभग 50%, मतलब हर बिहार का दूसरा परिवार या दूसरा घर जो है वो पलायन करता है। बेरोजगारी दर 46.6% है महोदय। अभी तो टाइम महोदय है ही 15 मिनट, नहीं समय आपका हो चुका है, मेरा पहले आप 30 मिनट बोल चुके हैं और 26 मिनट अभी आपका समय हो चुका है महोदय। हमने अशोक चौधरी जी के जो चार्जशीट है जो सीबीआई ने किया, हम चाहेंगे कि प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बनाया जाए। इसमें है जो हमने बात कही है, ये रखवा लो। कोई भी आगे अब समय समाप्त हुआ है, नहीं अभी महोदय चलिए, अब आप आसन करेंगे महोदय। मैं आसन को गाइड आप न करें कृपया करके, वरिष्ठ सदस्य हैं आप। नहीं समय, अच्छा ठीक है छोड़िए महोदय। हमने पहले अब समय समाप्त हुआ है, 1 मिनट कंक्लूड तो करने दीजिए। हाँ कंक्लूड महोदय। हम लोग लगातार बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता करते रहे, मुद्दे की बात करते रहे, और कुछ लोग इतिहास के बासी पढ़ने की बात करते रहे, भूतकाल की बात करते रहे। महोदय हम लोग सब लोग चाहेंगे कि सरकार जो है अपनी गलतियों को, अपने कमियों को मानते हुए बिहार के विकास के लिए जो कदम उठाना है वो अगर उठाती है
तो हम लोगों का समर्थन रहेगा। हम लोगों को चलिए, कोई आपत्ति समय नेता प्रतिपक्ष का समाप्त हुआ। आप बताइए, अब आप क्यों उठे? बाबा तो इसलिए आपको एडवांस में नए साल की भी शुभकामनाएं। जरूर मिलेंगे, आसानी भी तो रहिए, इतना निराश नहीं होइए, मिलेंगे।